नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों चलिए एक टॉपिक पे बात करते हैं। वीडियो तो मिलता रहेगा आपको, बैंक निफ्टी एनवीटी का सबका मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ बातें करते हैं। देखिए ब्रेकआउट ये वर्ड जो होता है ना, अपने आप में एक समझिए बड़ी चीज़ है ना। लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बहुत आराम से बोल जाते हैं, बहुत आसानी से बोल जाते हैं, लेकिन ये इतना सिंपल चीज़ नहीं है। इस क्योंकि कई बार लोग ये हो जाते हैं कि सर ब्रेकआउट तो होता है, यानी कि एक रेंज को तोड़ के तो निकल जाता है और उसमें एंट्री भी कर लेते हैं, या ब्रेक डाउन करके नीचे तो जाता है और उसमें भी एंट्री कर लेते हैं सेल तरफ, और ऊपर की तरफ अगर तोड़ता है ब्रेकआउट करता है तो बाय तरफ वो फिर से नीचे आ जाता है और वहां पे फंस जाते हैं। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इसीलिए मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि ब्रेकआउट कभी भी ना आप इस तरह से मत सोचिए कि वो अभी अगर निकला है तो वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ब्रेकआउट जब भी आता है ना, वो अकेला नहीं आता है। ब्रेकआउट के साथ बहुत कुछ रहता है, मिक्स रहता है। अच्छा ब्रेकआउट जो होता है, बढ़िया ब्रेकआउट जो होता है, आपको एक चीज मैं बता देता हूं। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद, ध्यान से सुनिएगा, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अगर कोई रेंज तोड़ता है ऊपर या नीचे, तब समझिए वो एक अच्छा ब्रेकआउट होता है। कंसोलिडेशन लंबा होना चाहिए, डेली के चार्ट पे, वीकली के चार्ट पे वो लंबा होना चाहिए। और अगर वो एक दिन के, दो दिन के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है तो वो उतना काम नहीं करेगा। मे भी वहां पे कभी कभी क्या होता है, न्यूज वगैरह की वजह से ऊपर भाग जाता है। आपने सुना भी होगा कि जैसे आज ग्लेनमार्क फार्मा लॉस, रिजल्ट लॉस का आया था, घाटा का रिजल्ट आया था, लेकिन वो फिर भी ऊपर भागा और फिर ऊपर से नीचे आया। मैंने इंट्राडे में सेल दिया हुआ था, सारे टारगेट आ गए थे, आप जाकर चेक कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम और मोबाइल ऐप पर, और सारे टारगेट आ गए ग्लेनमार्क फार्मा। तो जो ब्रेकआउट हुआ, अब चूंकि वो न्यूज पर ऊपर चला गया तो लोगों ने एंट्री किया होगा, बाद में ट्रैप हो गया होगा, अलग बात है ना। तो मेरा कहना ये है कि आपको उसके सबसे पहले ये देखना है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए मुझे कोई व्यक्ति 10 दिन के लिए किसी कमरे में बंद कर दे और 10 दिन के बाद खुलेगा, यानी 10 दिन तक मुझे सिर्फ इतने रेंज में टहलने का मौका मिले, सिर्फ छोटा सा रेंज में, ठीक है, और 10 दिन के बाद मुझे खोल दिया जाए कि जाओ, तुम सोचिए मेरा मन क्या करेगा। मैं भागूं, मैं दौड़ूं, मैं कूदूं, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, है ना, इस टाइप का। तो अगर आप काफी दिनों तक किसी रेंज में, यानी किसी कंसोलिडेशन एरिया में फंसा हुआ स्टॉक रह जाता है, तब वो ब्रेकआउट करता है और उसके साथ उसका एक सपोर्टिंग आइटम, समझिए सपोर्टिंग चीज अगर रहता है, उसको कहते हैं वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा रहता है, वॉल्यूम एक तरह का आप समझिए, जो वॉल्यूम वर्ड होता है ना, आप बहुत कंफ्यूज करेगा, आप सीधे समझिए क्राउड, भीड़, वॉल्यूम, क्राउड, भीड़, ऐसे आप समझिए। तो अगर उसमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है, अच्छा वॉल्यूम है, पिछले जितने दिनों से वो कंसोलिडेट कर रहा था वो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया हुआ है, तो समझिए वो ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। कर इसमें भी सकता है, क्योंकि 100% तो मार्केट में नहीं होगा, है ना, सकता है, कर सकता है। और ब्रेकआउट कभी भी अकेला नहीं आता दोस्तों, वो हमेशा अपने साथ पुल बैक को लेके आता है। ये चीजें लोगों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि लोग ऐसे क्या करते हैं, जैसे निकला तोड़ के गया और लोगों ने एंट्री कर लिया, वो वापस नीचे आता है। वहां से वो नीचे जब आता है ना, तो नीचे आने के बाद वो फिर ऊपर की तरफ मारता है, पुल बैक करता है, यानी कि खींचता है वापस ऊपर की तरफ। इसको अगर मैं चार्ट पर ले जाकर आपको समझाऊं तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप उसको इमेजिन पहले करिए। जो मैं बोल रहा हूँ, एक बड़ा कंसोलिडेशन, लंबा कंसोलिडेशन, जैसे अभी अशोक लीलैंड, अगर आप देखें ध्यान से, चलिए अशोक लीलैंड, और आपको पता है मैंने सप्ताह का शेयर में अशोक लीलैंड भी दिया हुआ था कुछ दिनों पहले, है ना। और अशोक लीलैंड ने आज भली प्रॉफिट बुकिंग आया हो, देखिए, है ना, अभी भी, तो ये एक लंबा कंसोलिडेशन के बाद निकला है। आप इसके कंसोलिडेशन एरिया को अगर समझेंगे ना, तो दिल खुश हो जाएगा। एक लंबा कंसोलिडेशन किया है, एक रेंज में फंस के रहा है डेली के चार्ट पे आप, और मैंने क्या बोला कि वो अपने साथ हमेशा पुल बैक लेके आता है, वो हमेशा लेके आएगा। पुल बैक जो है हमेशा वो अपने साथ लेके आता है। जैसे चलिए मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ वेब पे, चलिए कैसे पुल बैक लेके आता है आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझिए इसको। ये देखिए, यहां से अगर ये तोड़ा, ये अगर तोड़ा, या यहां से ये तोड़ा, ये है ना, ये रेजिस्टेंस एरिया है इसका, ठीक है। तो अगर ये इसको तोड़ता तो ऊपर भागा, लोग यहाँ पे लिए, फिर वो नीचे आ गया, ये जो नीचे आया तो ट्रैप हो गए। लेकिन आप देखिए ये पुल बैक किया ना वापस,
इसीलिए मैंने क्या बोला, पुल बैक किया तो वापस ऊपर चले, इसलिए मैंने क्या किया कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, ठीक है, ऊपर का या नीचे का वो कभी भी अकेला नहीं आएगा, वो पुल बैक के साथ आता है और बाउंस बैक के साथ आता है। तो ऐसा कभी आपको नहीं सोचना है कि ये मिस हो गया आपसे रैली, नहीं, वो एक मौका देगा आपको, वो मौका देगा। लेकिन लोग करते क्या, वो भूल जाते, वो ले नहीं पाते, वो मैंने मिस हो गया तो मिस हो गया, इस टाइप का चलता है कि भाई छूट गया तो छूट गया, चलिए इसका इरेजर किधर गया, यहाँ चलिए वो छूट गया तो छूट गया वाला गप हो जाता है ना, कि चलो नहीं ले पाए तो अब वो स्टॉक ही दिमाग से निकल जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से ये निकला, अगर ये रेजिस्टेंस एरिया था पहले, आप ध्यान से देखें, मैं आपको अगर चार्ट दिखाऊं तो ये एरिया इसका रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर वो नहीं जा रहा था, ठीक है, इसके ऊपर वो नहीं जा रहा था, ये एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जा रहा था। और वो जब गया, आप ध्यान से देखिए, जब वो गया है तो यहां से तोड़ के ये ऊपर निकला, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपको मौका नहीं देगा? देखिए वो आया नीचे, ट्रैप हो गया, लगा दिमाग में ट्रैप हो गए, लेकिन क्या आपको मौका दिया? और देखिए क्या शानदार भाग। तो ये जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, चाहे नीचे की साइड में चाहे ऊपर की साइड में, वो आपको एक चांस देता है, वन चांस हमेशा देता है, बशर्ते आप अपना दिमाग का बत्ती जला के रखिए। मेंटोस खाइए, पता दिमाग की बत्ती जला दे, वो नहीं खाना, उससे नहीं होगा दिमाग तेज, है ना। एक चांस आपको देगा और वहां पर आपको उस चांस को यूज करना। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचिए। और देखिए ये वॉल्यूम देख रहे हैं कितना हेवी वॉल्यूम आया है ना। ब्रेकआउट कर मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए ये जितना वॉल्यूम है बहुत कम है, लेकिन ये वॉल्यूम देखिए कितना जबरदस्त आया यहाँ पे, ये ब्रेकआउट वाला वॉल्यूम में, है ना, जबरदस्त आया। और यहाँ से फिर बाउंस बैक हो गया। तो आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ऐसा नहीं कि मैंने सोच के एग्जाम्पल रखा था, बस मुझे चूंकि चार्ट देखता रहता हूँ तो ध्यान में रहता है। तो आप इस टॉपिक को थोड़ा सा वाइडर रेंज में देखिए, आप थोड़ा सा बृहद स्थिति में देखिए, बृहद पर्दे पर देखिए, बड़े पर्दे पर, मतलब सिनेमा हॉल में नहीं, अपने दिमाग में, कि कितने जगह पर इस तरह का सिनेरियो, इस तरह का संभावना आपको नजर आता है। और रिसेंटली अभी किन किन स्टॉक्स में आया है। अभी मैंने आपको एक लाइन समझाया कि कभी भी ये मत सोचिए कि आप ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है तो आपसे अवसर मिस हो गया। नहीं, आपसे अवसर मिस नहीं हुआ है, बल्कि आप उस अवसर को भुना सकते हैं। वो एक बार दोबारा से आपको देगा, जब वो नीचे आएगा और वहां से कर, तो जहां से वो रेजिस्टेंस था वो वहीं पर आके होल्ड करेगा और देन वहां से आपको एक मूवमेंट बना के फिर वो देगा। कब देगा? हो सकता है ये ऐसा हो सकता था, एक कंडीशन ऐसा हो सकता था कि ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो नीचे आ रही, यहीं पर ये 20 दिन घूम जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसलिए मैंने कहा सकता हमेशा लगेगा, 100% कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है ये नीचे भी आता, बिल्कुल। तो ये जो रैली आई और यहाँ पर जो नीचे आया पुल बैक, उसके बाद ये बाउंस बैक किया, तो जो लास्ट में जो इसने हाई लगाया था, जब उसको वो तोड़ देता है तो फिर ऊपर जाने के चांस बन जाते हैं बहुत अच्छा तरीके से। तो आपको ये मोटा मोटी बहुत सारे स्टॉक्स पे इस तरह के सिनेरियो बनेंगे, ये एक तरह का आपके लिए होमवर्क भी है। बहुत तरह का आपको स्टॉक्स अभी मिल जाएगा, अगर आपका वो नजर आएगा कि हाँ इस तरह की चीजें चल रहा है, इस तरह का काम हो रहा है, इस तरह का चीज हो रहा है, बशर्ते आपको बस ढूंढना है, आपको उन सारे स्टॉक्स को खोजना है कि किस किस स्टॉक्स में इस तरह का काम हुआ है। आप कमेंट में भी बताइएगा। और ये जो छोटा सा मैंने आपको हिंट दिया है, आप इस पर रिसर्च कीजिए, है ना। इसी को आप छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाइए। अब छोटा टाइम फ्रेम मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं कर लीजिएगा, कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ले जाइए। उसको इंट्राडे के टाइम फ्रेम पर चेक करें, आवरली पे देखें, डेली वीकली पे तो देखना ही चाहिए। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए। कोशिश करेंगे तो दशरथ मांझी साहब ने तोड़ के पत्थर पहाड़ रास्ता बना दिया। तो भाई सबके अंदर एक मांझी है, बशर्ते आप ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो मुझे कमेंट में बताएं। और अभी किस स्टॉक्स में इस तरह के सिनेरियो बने हैं आप वो भी मुझे बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।